एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब नहीं, बल्कि ये इंटेलिजेंट मिस्टीरियस बेस्ट शो थी। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस है जिसने मिस्ट्री लेवल्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मेल वाटर। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया जो कि वो ओवन करता था। मतलब जितने जमीन का वो मालिक था उस जमीन में ही वो गड्ढा आता था। मेल ने उस शो में इस गड्ढे के बारे में बताया कि 1980 में इस गड्ढे के आसपास के सारे लोग कचड़े को इस गड्ढे में डाला करते थे। ये जस्ट एक पिट था जिसमें गार्बेज डाला जाता था, जैसे पुराने फ्रिज, पुराने वेस्ट टायर आदि आदि। और लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म नहीं होता था। क्योंकि नॉर्मली आप किसी गड्ढे में कुछ फेंकोगे तब वो नीचे तल में गिरेगा तो आवाज आएगी, लेकिन इस गड्ढे में जब कुछ फेंका जाता था तो आवाज नहीं आती थी। ऐसा मानो कि वो अंदर जाकर शून्य में विलीन हो जाती थी। और अगर कोई इंसान इसकी तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो वो नॉर्मली एको आता है नॉर्मल गड्ढे पर इस गड्ढे पर आवाज वापस नहीं आती थी। लोगों ने कहा कि ये गेटवे टू हेल है, यानी नर्क का दरवाजा। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी पत्नी ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया जस्ट इसकी मिस्ट्री को जानने के लिए। और उस टाइम ये उतना पॉपुलर भी नहीं। मेल और उनकी फैमिली भी इस गड्ढे को एक गार्बेज बिन की तरह यूज करने लगे। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि ये गड्ढा सच में बॉटमलेस है, क्या इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है। तब मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये है कि उन्होंने एक फिशिंग रॉक को इसके अंदर डाला और डालकर रॉक को अनवायर करते गए और नो मैटर वो कितना लंबा वायर छोड़ देते थे और अंत कभी आता ही नहीं था। तार अंदर जाते रहता था। ऑब्वियसली दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है कोला सुपर डीप वेयर होल और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर के हिसाब से 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डाले थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा इन्हें। ये देखकर मिस्टर वाटर को भी लगने लगा और उनको पूरा यकीन हो गया कि ये गड्ढा सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस गड्ढे से बहुत ही ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मल गड्ढों से डरते हैं, पर 10 किलोमीटर दूर से भी अगर कुत्ते की नजर इस गड्ढे पर पड़ जाती थी तो वो लिटरली कपकपाने लगता था। और अगर वो उसको सेफली तरीके से भी उस गड्ढे के आसपास ले जाते थे तो वो दौड़कर घर के तरफ चला जाता था। कुत्तों की एक्चुअली ज्यादा सेंसेस होती है इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की। ये सब देखकर मेल उस जगह के आसपास के गाँव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उसमें एक होल है और उस होल से एक अजीब वाइब आती है। क्या आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो ये भी कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैंने उसकी लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया था, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से हमारे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें ये कैसे पता कि वो तुम्हारा ही कुत्ता था, उसने कहा कि मैंने ए लेटर का बेल्ट जो उस पे लगाया था अपने कुत्ते पे, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना हुआ था और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसा ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता था। तो क्या इस होल में वो ताकत है जो मरे हुए जीवों को भी जिंदा कर दे? यही सब सोचने के बाद मेल्स वाटर उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। दुनिया को उन्होंने इस रहस्यमय होल के बारे में बताया, पर जब मेल ने दुनिया को इस गड्ढे के बारे में बताया उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होने लगी। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए, तभी दो काले कोट पहने हुए लोग इनके घर पर आए और कहा कि अब तुम उस होल के पास मत जाना, अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। जब मेल ने पूछा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं। पर इन्होंने फिर से मेल को कहा कि यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है, हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और घेर कर रहे हैं कि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस गड्ढे से दूर चले जाओ और ये लैंड हमें दे दो कुछ अननोन रीजंस के लिए। पर मेल को कहीं न कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए यहाँ आए हैं और इन्हें होल के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम मना किए शिफ्ट होने से तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट से कह देंगे कि तुम मेथ ड्रग अपने घर में रखते हो, जो कि असल में वो नहीं रखते थे। ये मैन इन ब्लैक जस्ट इन्हें फंसाना चाहते थे और इस होल से मेल को दूर ले जाना
करना चाहते थे, पर मिल ये भी जानते थे कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं उसे सुनाई जरूर देता। उन काले कोट वालों ने मिल से कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मिल फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस डिसीज होने लगी। होम सिकनेस डिसीज कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें लोग जहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं वहीं उनको वापस जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद 2000 में वो वापस अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ। उनके वाइफ और बच्चों को उन्होंने कैब बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मिल को असल में अपनी पुरानी प्रॉपर्टी, वो हॉल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे। उसी प्रॉपर्टी के पास वो जब बस में थे तभी अचानक उनको बेहोशी फील होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए हैं, मतलब वो 12 दिन तक बेहोश थे। और जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें एडमिट किए हैं और उन्होंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव हैं, चोटें हैं और बार्न स्किन है। और डॉक्टरों ने भी ज्यादा डिटेल्स देने से मना कर दिया कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाकर तुरंत फोन किया अपने भतीजे को जो पास ही में रहता था और सारी कहानी बताई। और उसके बाद वो अपनी हॉल वाली प्रॉपर्टी में वापस गए जो उस हॉस्पिटल के 500 मीटर दूर ही था। और उन्होंने देखा कि उनका पुराना घर तो अब है ही नहीं। वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मिल को बहुत गुस्सा आया और वो बदला लेना चाहते, इसलिए फिर वो कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो को कनेक्ट किए और सारी कहानी बता दी। और उस रेडियो के होस्ट और मिल गांव के लोगों से पूछे तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम यहाँ नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते थे और बहुत सारे गवर्नमेंट इक्विपमेंट्स दिखाई देते थे बहुत आवाज के साथ। उसके बाद उन सारी बातों के उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मिल दुनिया में उस और गड्ढों की तलाश में चले गए और दूर के गांव में उन्हें और एक ऐसा गड्ढा मिला और उस गड्ढे के पास जाकर सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और गेट अगेन नो एको, कोई आवाज नहीं आई। तो उनके प्रॉपर्टी में जो वो हॉल था ये बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले हॉल में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, पर उस रेडियो का होस्ट और मिल दोनों मिलकर इस हॉल में जो एक्सपेरिमेंट करना था वो करने के लिए एकदम फ्री थे, क्योंकि इस दूसरे हॉल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गजब था। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर ऊपर बुलाया और जब बकरी ऊपर आई तो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स को अंदर की जांच की। जांच करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो बकरी अंदर से एक अजीब तरीके से कुक्ड थी, मतलब उसके अंदर का पार्ट एक तरह से काला हो गया था और जल गया था। और ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था उसे, पर अंदर से वो कुक। ये बहुत ही रहस्यमयी था, ये तो बहुत ही अजीब था। पर इसके बाद जो हुआ वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला गया इन्होंने 2 क्रिएचर्स देखे, 2 ऐसे एलियंस क्रिएचर्स जिस तरह के आप मेन इन ब्लैक में देख सकते हैं। अजीब वो 2 क्रिएचर्स इन 2 लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे, सिर्फ साइलेंटली देख रहे थे। और उस टाइम डर के मारे इन्होंने उसे लात मारकर उस क्रिएचर्स को वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में लोकल्स लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एलियन क्रिएचर्स इस होल के पास दिखा है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर्स लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया। वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर अंदर भेजते थे तो ऊपर आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था। और दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि वो आइस ठंडा नहीं बल्कि हॉट गर्म होता था। आप ये सोचो कि आप बर्फ को छू रहे हो और वो गर्म महसूस हो रहा है। बकरी के अंदर का पार्ट गर्मी के कारण जल जाना और ऑब्वियसली ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी ठंडे चलते बर्फ में बदल गया और वो भी अब नॉर्मल बर्फ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस होल के अंदर? लोकल लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल
से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पार्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? क्या ये होल एक वर्म होल है? और इन दोनों होल्स को आज के डेट में गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसी हाइड करके रखी है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मैप से भी और रियल लाइफ से भी डिसमिस कर दिया गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते हैं कि इस मिल्स होल की तरह दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल हैं। दुनिया में ऐसे कई होल्स मौजूद हैं जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। पर बात यह है कि उस दो एलियन क्रिएचर वाले घटना के बाद वाटर्स कभी वापस नहीं दिखा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा और उस रेडियो शो के होस्ट भी उन होल्स के बारे में फिर कभी बात नहीं किए। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत एंशियंट पीरियड से एग्जिट करता आ रहा है और इसे शायद एंशियंट एलियन ने क्रिएट किया और ये मे बी उन्हीं के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करना कि आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।